आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़े क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि यहाँ पे ये वीडियो होगा, यहाँ पे होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए, जहाँ पे क्वालिफायर मुकाबला चल रहा है, यानी कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो खासतौर पे देखें तो फेज चल रहा है, जहाँ पे 8 टीमें एक दूसरे के सामने भिड़ रही है। वहाँ पे लंबा सा लीग मैच है, वहाँ पे 36 या 44 मैचेस खेलेंगे सभी टीमों के साथ। वहाँ से टॉप 4 कहीं ना कहीं क्वालिफायर में प्रवेश करने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पे वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में समाप्त करना पड़ेगा। फिर आखिरी के 4 को अगले राउंड के लिए कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा, वहाँ पे जद्दोजहद करके क्वालिफायर राउंड्स में आना पड़ेगा। तो बहुत सारे समीकरण है, लेकिन यहाँ से जो मैच था, यहाँ पे बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल से आप उम्मीद करते हैं कि नेपाल एक ऐसी उभरती हुई टीम है। यूएई के बाद कहीं ना कहीं देखिए तो एक तो नेटिव उनके खिलाड़ी है नेपाल के, और वहाँ पे आप चाहते हैं नेपाल जब एशियाई बॉल में जो अफगानिस्तान ने जो प्रदर्शन किया है, वैसे ही नेपाल हाल ही में बहुत सारे मैचेस खेले हुए, अच्छे खासे रोमांचक मैचेस खेले हुए T20 वर्ल्ड कप में भी और हाल ही में भी। लेकिन आप चाहते हैं कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हुए नजर आए पहली बार नेपाल। और क्या 2027 में पहली बार नेपाल क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे 14 टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिनेरियो उनके लिए मौका और भी ज़्यादा बन जाएगा, जहाँ पे इसलिए इस 2025 में कहीं ना कहीं ये फेज शुरुआत हुआ है नेपाल का। और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर फेज की बात करें, यहाँ पे ट्राई सीरीज होता है और हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैचेस खेलते हैं, दो दो मैचेस खेलते हैं। तो वहाँ पे उसके बाद पॉइंट्स टेबल में दो दो अंक मिलते हैं, एक जीतने के बाद मैच में टाई होता है तो सुपर ओवर में भी मैच जाता है। तो वैसा करके आपको टॉप 4 में प्रवेश करना है। और अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल में यूएसए नंबर 1 पे है, जबकि 28 अंकों के साथ 20 मैचेस में, जबकि नेपाल इस मैच से पहले निचले क्रम पे था, यानी कि 8वें पायदान पे 6 अंकों के साथ 12 मैचेस में। लेकिन जो आज मैच हुआ ये स्कॉटलैंड में हुआ, स्कॉटलैंड नेदरलैंड और नेपाल के बीच होने वाला ये ट्राई सीरीज, और ये कहीं ना कहीं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का ये मैचेस है। लेकिन यहाँ पे जो जबरदस्त मैच में नेपाल टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला मुझे थोड़ा बहुत समझ से पहले लगा, ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी जो शुरुआत किया जॉर्ज मांसी को आप शुरुआती क्षण में विकेट चटका देते हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी रिजल्ट ठकल अच्छी खासी शुरुआत करते हैं। करण कैसी मुझे एम्प्रेसिव लगा, और करण कैसी को इस मैच में मौका मिला, बेहतरीन प्रदर्शन किए गेंदबाजी और अच्छी खासी ऑलराउंड। मैं उनको गेंदबाजी तौर पे नहीं, उनको ऑलराउंडर ऑप्शंस में मानता हूँ। अगर आप नेपाल के लाइनअप में अगर आप खास तौर पे देखें तो करण कैसे की शानदार लाइन लेंथ अच्छी तरीके से हिट किया, वहाँ पे विकेट टेकिंग ऑप्शंस भी रहे, वहाँ पे विकेट स्पीड चटकाया, लेकिन ज़बरदस्त। लेकिन जब तक चार्ली टियर थे स्कॉटिश बल्लेबाज, वो कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखा दे रहे थे, वहाँ पे जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, 72 गेंदों में 80 रन की ज़बरदस्त पारी खेली, जहाँ पे स्कॉटलैंड के लिए एक नींव रख दी थी एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए। हालांकि ब्रेंडन मैकमिलन सोम्पल कमी के शिकार हो गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत ख़राब शॉट के कारण वहाँ पे चलते बने, लेकिन कहीं ना कहीं चार्ली टियर जबरदस्त दिख रहे थे। लेकिन आखिर में जाकर करण कैसी नहीं चलता कि 80 रन बने, बना शतक या पारी के करीब पहुंच रहे थे, जैसे कि प्रदर्शन कर रहे थे कप्तान के साथ बैरिंगटन के साथ। बैरिंगटन ने भी 40 रन की पारी के लिए, यानी कि शुरुआत अच्छा खासा रहा। मिडिल ऑर्डर भी जबरदस्त योगदान किया, जहाँ पे सफल है। ऐसा एक वक्त लग रहा था कि 350 के करीब भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जहाँ पे विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पे कुछ फेज में एक आध विकेट्स गए, जहाँ पे फिनले मैक्रेथ ने भी अच्छी खासी अच्छे तरीके पारी के लिए। हाल ही में नए डेब्यूटन है 5-6 मैचेस ओडीआई मैचेस के लिए, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पे 55 रन बनाए, करण केसी ने 2 विकेट चटकाए। करण केसी 10 ओवर में 1 मिनट 43 रन देते, रिचर्ड डगल आखिर में थोड़ा बहुत रन खाते, आखिरी 6-7 ओवर में थोड़ा बहुत रन का, जिसके कारण कहीं ना कहीं 296 तक पहुंचे थे। 50 ओवर के अंत तक 7 विकेट गए, जिसमें से मैथ्यू क्रॉस की 39 रन, वहाँ पे बैरिंगटन के 40 रन, यानी कि इन तीन बल्लेबाजों ने कहीं ने करीब करीब अच्छी खासी पार्टनरशिप्स में भी योगदान दिया, अच्छी खासी रन भी बनाए। 70+ रन, वहाँ पे 40+ रन वो जो पच हुए और छठे विकेट के लिए, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं एडवांटेज दे गया 296 तक पहुंचने के लिए। अच्छा खासा पिच दिख रहा था बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों के लिए भी था, लेकिन बल्लेबाजों के लिए संदीप लमिचा ने हालांकि विकेट एक को चटकाया, अच्छी खासी गेंदबाजी की, ऐसे नहीं संदीप लमिचा ने खराब किया, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, और विकेट चटकाते तो शायद और भी आसान रहता। और कहीं ना कहीं और रिजल्ट अकल करें कैसे, रिजल्ट अकल महंगे रहे, सोम्पल कमी भी ठीक ठाक रहे, थोड़ा बहुत सैंपल कमी से और भी ज़्यादा
अच्छी खासी लेंथ को हिट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे विकेट चटकाने की, और मिडिल ओवर्स में अच्छी तरीके से गेंदबाजी करे तो जहाँ पे अब भले विकेट्स ना चटकाए लेकिन रन्स बनाने भी उतनी आसानी से ना दे, वो एक देखने लायक बात होगा। बाकी पार्ट टाइम गुलशन शाह ने भी गेंदबाजी की जहाँ पे अच्छे खासे किया था, कुशल भुर्दल थोड़ा बहुत महंगे रहे थे, लेकिन 297 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हाल ही में बहुत सारे इस सीरीज से पहले कुछ मैचेस भी खेले थे, कुछ काउंटी टीम्स के खिलाफ और स्कॉटलैंड ए टीम के खिलाफ खेले थे वहाँ पे, लेकिन अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था। लेकिन जो शुरुआत था कुशल भुर्तल से जो उम्मीदें थी, और खासतौर पर आसिफ शेख हालांकि 20 रन बनाकर चलते बने, और सलामी जोरी ने कहीं ना कहीं कोशिश की थी और अच्छा खासा सफल भी रहे। जो स्कॉटलैंड ने शुरुआत किया था वही नेपाल ने भी किया था, खासतौर पे शफियन शरीफ थे वहाँ पे, ब्रेंडन मैकमूलन थे, जसपर डेविडसन थे, अच्छे खासे तेज गेंदबाजी ऑप्शंस थे, उतना आसान नहीं था रन्स बनाना, और वहाँ पे वो सफल शुरुआत देना बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि बोल्ड हो गए कुशल बुरतेल, लेकिन अर्शदीप के पारी खेल के 53 रन 44 गेंदों में वहाँ पे बेहतरीन रहे, चौके बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, और ऐसे चाहिए पावर प्ले को यूटिलाइज करना। पावर प्ले में ज़बरदस्त गया, जहाँ पे आप 297 रन का पीछा करें, वहाँ पे अगर पावर प्ले अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बहुत आसान बनता है। आसिफ शेख का विकेट गया, 20 रन बनाए, लेकिन भीम शर्की और कप्तान रोहित पौडेल के बीच एक ज़बरदस्त कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स होता हुआ दिखाई दिया, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं 70 रन के पार्टनरशिप्स और अच्छा खासा था। यानी कि जब तक भीम सड़की और कप्तान रोहित पौडेल थे तब तक ऐसा लग रहा था मुकाबला कहीं ना कहीं 50-50 के मौके, और वहाँ पे करीबन करीबन नेपाल अच्छा खासा डोमिनेट कर रहा था उस फेज में। लेकिन वहाँ पे ब्रेंडन मैकमोलन की ज़बरदस्त गेंद आती है और वहाँ पे कैच दे बैठते हैं और ज़बरदस्त कैच करते हैं फिनले मैक्रेथ, और वहीं पे 40 रन बनाकर चलते बनते हैं। फिर कप्तान उनका जाता है ब्रेंडन मैकमोलन ने, वो जो 2 विकेट चटका 2 ओवर के अंतराल में, और वहाँ कहीं ना कहीं फिर से मैच में वापसी किया स्कॉटलैंड ने। फिर वहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए था, दीपेंद्र सिंह एरी आए थे, वहाँ पे आरिफ शेख थे, आरिफ शेख भी वही माइकल लिस्क ने चलता किया, बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा शॉट्स दीपेंद्र सिंह एरी ने भी मारे जब चाहिए नहीं था। ब्रेंडन मैकुलर उस बीच 3 विकेट चटका गया और वहाँ पे किफ़ायती स्पेल्स किए, 10 ओवर में 2 मेडल 47 रन 3 विकेट, उस बीच उस दौरान ही कहीं ना 2-3 विकेट चटकाना उतना आसान नहीं होता है, और वही किया। वहाँ पे जब 152 पे 2 विकेट थे, वहाँ पे आप 192 पे 7वां विकेट कहीं ना कहीं गंवा देते, तो 3-4 विकेट कहीं ना कहीं 20-30 रन के अंदर गंवा देते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुश्किलात में दिक्कत में अपने आप को पाया। लेकिन गुलशन शाह और कहीं ना कहीं करण कैसी आए, और उन्होंने जो समा बांधा है, वो जब आए थे कहीं ना कहीं 7 विकेट गिर गए थे, वहाँ पे 100+ रन बनाने थे, 12 ओवर्स के करीब चाहे थे, 70 गेंदों में 105 रन के करीब। वहाँ पे ऐसा लग रहा था यहाँ पे तो बिल्कुल सही नामुमकिन सा कर दिया था। सोमपाल कमिया वहाँ पे आउट हो गए, गुलशन झा, और वहाँ पे करण कैसे जो थोड़ा बहुत हार्ड हिटिंग ऑप्शन थे, कोशिश किए थे वहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे गेंदबाज भी ज़बरदस्त हो रहा था, बीच बीच पे छक्के भी लगा रहे थे गुलशन शाह जब तक मौका मिला। करीबन करीबन 8 ओवर में वैसे ही कुछ चाहिए थे रन्स, और वहाँ पे कोशिश किए थे, और डेविडसन के ऊपर थोड़ा बहुत करारा प्रहार, करण केसी ने बीच में भी कुछ शॉट्स लगाए। तो कुल मिलाकर देखें तो 45वें ओवर में जो 2 छक्के लगाए, बेहतरीन अंदाज में गुलशन जाने लगाए। गुलशन जाने कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैच को दूर जाने नहीं दिया, और वहाँ पे करण केसी और गुलशन जाने अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, T20 लीग्स का वहाँ पे अच्छी खासी जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे झोंकते हुए दिखाई दिए अपने नेपाल टीम के लिए, और उस दौरान 2-3 छक्के लगा दिए थे 4-5 गेंदों के अंदर अंदर। और माइकल लिस्क आए और वहाँ पे गुलशन शाह वहाँ पे फाइन लेग के हाथों कैच दे बैठे थे, और ज़बरदस्त वो कैच 42 रन की पारी और एक केमियो पारी खेल के गए, 30 गेंदों में 42 रन, अच्छी खासी 3 चौके वहाँ पे चाहिए था। और करण केसी के साथ एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स वहाँ पे करीबन करीबन देखिए 60 रन की पार्टनरशिप, 46 ओवर तक देखें तो 252-53 रन, जब कहीं ना कहीं 45 रन के करीब चाहिए था आखिरी के करीबन 4-5 ओवर में, जब विकेट गया था 4.23 ओवर बाकी थे, वहाँ पे 27 गेंदों में 45 रन के करीब चाहिए, तो वहाँ पे करण करण कैसी के ऊपर सबसे ज़्यादा निगाहें थी वो, अगर क्योंकि वो सेट हो चुके थे, अच्छे खासे रन बटोर चुके थे गुलशन झा के जाने के बाद, और गुलशन झा के साथ मिलकर भी एक बहुत ही बड़ा योगदान में दिया, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। और जहाँ पे थे 2 विकेट संदीप लमिचाने और रिजान ढकाल, उनसे तो बिल्कुल भी वो उम्मीद आप नहीं कर सकते, बस उनके उनसे चाहिए था कि खड़े रहे, और बाकी दूसरे एंड से करण केसी कुछ कर सकते हैं, और ये जो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिया करण केसी ने आज, जो चाहिए था वही कारनामा करके दिया। और कहीं ना कहीं इसलिए क्रिकेट मैच में अनिश्चितताओं का खेल है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और वो आज करण केसी ने साबित करके दिया। खासतौर पे आखिरी 3 ओवर थे, और वहाँ पे मार्क वेट को जो छक्का लगाया बेहतरीन अंदाज में, उस ओवर में कहीं ना कहीं 13 रन के करीब आए, आखिरी 2 ओवर्स बाकी थे, 2 ओवर में 25 रन आए, ये था शफियन शरीफ ने 19वां ओवर डाला,
वहां पे जो छक्के और चौकों की बौछार की है जबरदस्त अंदाज में। उस ओवर में 18 रन आए, आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। पहले ही गेंद था संदीप लमिचाने, और संदीप लमिचाने को किसने आउट किया? माफ कीजिएगा, मार्क वेट ने। और वही कहीं न कहीं कैच दे बैठे। 5 रन बनाए संदीप लमिचा ने, रिजवान डकाल आए 5 गेंदों में 7 रन। आखिरी विकेट था, रोमांच वहाँ पे था, वही थ्रिलर था और इस मैच का। पहला गेंद कहीं न कहीं वो जो फेस करता है वहाँ पे वाइड होता है, फिर अगला गेंद डॉट, वहाँ पे तो 4 गेंदों में 6 रन के करीब चाहिए थे। वहाँ पे कुछ भी तरीके से देखें तो 1 रन ले लिया। वहाँ पे 3 गेंदों में 5 रन। करण कैसी ने शॉट मारा लॉन्ग ऑन में, वहाँ पे चौका बचाया, 2 रन। फिर से देखें तो वहाँ पे स्वीप मारा, 2 रन फाइनल की तरफ। आखिरी गेंद में 1 रन चाहिए था और दौड़ गए थे, वहाँ पे मिस हो गया था, लेग साइड में गेंदबाजी कर दी थी। आखिर में रन आउट भी हो गया था और आखिर में जाकर देखे तो ये वाइड दिया गया, जिसके कारण मैच इतना बनना ही है। फिर से वही ड्रॉ होता, सुपर ओवर में समाप्त होता। आखिरी गेंद, आखिरी मैच का आखिरी ओवर क्या रोमांचक बना रहा। और करण कैसी ने जो 65 रन बनाए 41 गेंदों में, वो शायद करण कैसी के ओडीआई करियर के सबसे बेहतरीन ये रन्स कहीं न कहीं बनाए थे। और यही आज साबित हुआ करण कैसी के गेंदबाजी से। और 62 रन की एक जो तेज़ तर्रार पर 41 गेंदों में, गुलशन जहाँ के 30 गेंदों में 42 रन, यानी कि गुलशन जहाँ और करण कैसी के इस पारी ने नेपाल को पूरी तरीके से पार लगाया। और मैच में बहुत ही अहम रोल, 1 विकेट से तो जीते ही जीते। स्कॉटलैंड ने कोशिश की थी, भरपूर कोशिश की थी, आखिर में नाकाम रहे। मैकमुलन के 3 विकेट, 2 विकेट जर्विस ने और 2 विकेट माइकल लिस ने कहीं न कहीं वहाँ पे वही जो आखिरी 2-3 ओवर्स वही कहीं न कहीं खा गए। और वहीं पे थोड़ा बहुत चूक हुई स्कॉटलैंड के, वरना अच्छी खासी रन्स बटोरे थे। और करण कैसी का आज पूरी तरीके से दिन था। आज इस बल्लेबाजी से भी गेंदबाजी से 62 रन, 65 रन नाबाद, मैच विनिंग पारी। और इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? अब नेपाल को 2 अंक अर्जित कर गए और अगला मैच भी 4 तारीख को है नेदरलैंड्स के खिलाफ, उसमें भी निगाह रहेगा। और यहाँ से नेपाल परवान चढ़ सकती है। यहाँ से अभी अभी भी बहुत सारे मैचेस, और ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर देखें तो अपने होम मैचेस भी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज शुरुआत जबरदस्त रहा है। तो अभी के लिए इतना, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।